आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए यहाँ पे प्रश्नमाला है 7.1, कक्षा है आपके यहाँ पर है 8। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएँ पूर्ण गण नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताने को कौन सी संख्या है वो पूर्ण गण नहीं है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 216। अब पूर्ण गण संख्या क्या होती है कि जैसे हम किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर 5 को हम इससे 2 बार गुणा करेंगे तो 5 का कितना हो गया 125, यानी 5 की घन संख्या कितनी हो गई 125। यानी क्या बनने चाहिए 3 जोड़े बनने चाहिए। यानी जब इसके 125 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए, ठीक है ना, तो 5 फिर 25 बार गया भाग, फिर 5 बार, फिर 5 एक बार, यानी 3 बार। यानी किसी संख्या के अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं और तीन अंकों के जोड़े अगर समान बन जाते हैं तो वो पूर्ण गण होती है, और जो एक के अगर जोड़ा नहीं बनता तो वो पूर्ण गण नहीं होती। देखिए यहाँ पे करके देखते हैं 216। अब 216 का सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग दिया इसके अंदर 108 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 54 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 27 बार, फिर देखिए 3 का भाग दिया इसके अंदर 9 बार, फिर 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। देखिए 216 में देखिए क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। देखिए 2 के भी 3 जोड़े बन रहे हैं और 3 के भी 3 जोड़े बन रहे हैं। मतलब 3 अंकों का एक जोड़ा बन रहा है, ये 3 अंकों का एक जोड़ा बन रहा है, कोई शेष बच नहीं रहा है। अतः 216 क्या है पूर्ण गण है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 आ जाता × 5 आ जाता तो वो पूर्ण गण नहीं होती। देखिए 128, इसके सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 का भाग दिया 6 और 4 64 बार, ठीक है, फिर वापस 2 का भाग दिया 32 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 16 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 8 बार, फिर 2 का भाग दिया 4 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 1 बार। यहाँ पे देखिए हम 128 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 2 को 4 8 16 32 64 और 128। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितनी बार आ रहा है 2, ये 3 अंकों के, ये 3 अंकों का जोड़ा बन रहा है, ये 3 अंकों का जोड़ा बन रहा है, ये एक शेष रह रहा है, यहाँ पे 3 अंकों का जोड़ा नहीं बन रहा। अतः ये पूर्ण गण नहीं है। अगर मान लीजिए 2 × 2 और हो जाता तो ये क्या होता पूर्ण गण होता। यहाँ पे मान लीजिए 2 नहीं होता, ये 2 जोड़े बन रहे हैं तो पूर्ण गण होती, ठीक है ना, तो ये पूर्ण गण नहीं है। इसी तरह अगले देखिए आप यहाँ पर 1000। तो 1000 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले 2 का भाग दिया 500 बार, फिर 2 का भाग दिया 250 बार, फिर 2 का भाग दिया 125 बार, फिर इसके अंदर 5 का भाग दिया, ठीक है, 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। यानी हम यहाँ पे 1000 को क्या लिख सकते हैं 1000 को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। देखिए 2 के भी 3 मतलब एक जोड़ा बन रहा है 3 अंकों का, 5 का भी एक जोड़ा बन रहा है 3 अंकों का, शेष कोई भी नहीं बच रहा है। अतः ये भी एक पूर्ण गण है। अब देखिए 100 के आपके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 100 में 2 का भाग दिया 50 बार, फिर 50 में 2 का भाग दिया 25 बार, 25 में 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। यहाँ पे देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5। देखिए 2 के 2 अंक है और 5 के भी 2 अंक है। यहाँ पे 3 अंकों के जोड़े नहीं बन रहे। घन में क्या बनने चाहिए 3 अंकों के जोड़े बनने चाहिए। 2 का 1 नहीं है, 5 का 1 नहीं है, अतः पूर्ण गण नहीं है। इसमें देखिए आप ये जो संख्या दे रखी है 46656, 2 का भाग देंगे इसके अंदर 2 बार, 3 बार, फिर 3 बार, 2 बार और 8 बार, फिर वापस इसके अंदर 2 का भाग देंगे 1 बार, फिर
वापस ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर वापस 2 का भाग देंगे 5 बार, 8 बार, 3 और 2 बार, फिर वापस 2 का भाग देंगे 2 बार, 9 बार, फिर 1 बार और 6 बार, फिर वापस 2 का भाग देंगे इसके अंदर 1, 4, 5 और 8 बार, फिर वापस 2 का भाग देंगे इसके अंदर 7 बार, 2 बार और 9 बार। अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा? 3 का भाग, 3 का भाग, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग दिया इसके अंदर 8 तिया 24, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग दिया 27 बार, फिर 3 का भाग दिया 9 बार, फिर इसके अंदर 3 का भाग दिया वापस 9 में 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। देखो इसमें 3 अंकों के जोड़े बन रहे हैं। ये देखो 2 का 1 जोड़ा बन रहा है, फिर वापस 3 अंकों का 2 का 1 जोड़ा बन रहा है, फिर 3 का 1 जोड़ा बन रहा है और 2 और 1 3 का वापस जोड़ा बन रहा है। अतः ये कैसी संख्या है? अतः ये पूर्ण घन है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वे सबसे छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर क्या हो जाए? पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको इनका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 243 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 का भाग नहीं जा रहा है, 4, 3, 7, 8, 9, 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है। 3 का भाग 243 में 81 बार, फिर 3 का भाग दिया 27 बार, फिर 3 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। यानी हम 243 को क्या लिख सकते हैं? देख लीजिए आप यहाँ पर 243 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या करना है? गुणा का मतलब अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे 243 में देखो ये 3 का 1 जोड़ा बन रहा है, एक और नहीं बन रहा है। अगर मैं किससे इसको गुणा करूँ कि ये पूरी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण घन संख्या बन जाए, यानी अगर मैं इसको 3 से गुणा करूंगा ना तो 3 का एक और जोड़ा बन जाएगा। तो कौन सा अंक है इसमें? 3। अतः 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगी। ठीक है। तो किससे गुणा करेंगे? 3 से। 256 में देखिए वही आपको क्या करना है? 2 का भाग दिया 1, 2 बार और 8 बार, फिर 2 का भाग दिया 6 और 4 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 32 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 16 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 8 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 4 बार, 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 2 का दिया 1 बार। अब यहाँ पे देखिए 256 को हम क्या लिख सकते हैं? 256 को हम लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार है। यानी कितनी बार यहाँ पे? 2, 8 बार है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार हो गए, फिर इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए 3 अंकों का यानी 2 सेम अंक है, 2 का जोड़ा बन रहा है, वापस 1 जोड़ा बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन रहा? अब 1 जोड़ा है, 2 का नहीं बन रहा। तो किससे गुणा करेंगे इसको? हम 2 से गुणा करेंगे, तब ये क्या बन जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। तो अब आपको किससे गुणा करना है? अतः 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगी। ठीक है। अगला देखिए 72 है। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना आपको। 72 में 2 का भाग दिया 3 और 36 बार, फिर 2 का भाग दिया 18 बार, फिर 2 का भाग दिया 9 बार, फिर 9 में 3 का भाग दिया 3 में 3 बार और 3 का दिया 1 बार। अब यहाँ पे देखो 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 72 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 2 अंकों का जो 3 अंकों का एक समूह यानी एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 का नहीं बन रहा है। अगर इसको 3 से गुणा करूंगा ना तो एक जोड़ा बन जाएगा यहाँ पे। 2 देखो घन में मैंने आपको बताया कि 3 अंकों का जोड़ा होना चाहिए, इसमें 2 का बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा क्योंकि 3 का 2 ही है। अगर इसको 3 से गुणा करूंगा तो ये पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। तो अतः 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगी। अगला देखिए आप यहाँ पर 675 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका अभाज्य गुणनखंड। 675 में 3 का भाग गया 7, 5, 12, 18, 3 का दिया
6 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5 और 9 7 तिया 21, 5 तिया 15, फिर 3 का भाग दिया इसके अंदर 2 और 5 तिया 15, फिर 5 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया मतलब 5 में 25 में 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। अब यहाँ पे देखिए आप 675 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे देखिए 3 3 के 3 अंकों के एक समूह बन रहा है लेकिन 5 का नहीं बन रहा है। इसमें किसकी कमी है 5 की। अगर इसको हम 5 से गुणा कर देंगे तो एक 3 अंकों का जोड़ा बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन ने पूछा किस संख्या से गुणा करेंगे, तो अतः 5 से गुणा करने पर पूर्ण गण प्राप्त होगी। ठीक है, अगला देखिए 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 का करते हैं हम। 2 का भाग दिया 50 बार, फिर 2 का भाग दिया 25 बार। ठीक है, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। अब यहाँ पे देखिए हम 100 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए 2 2 के तो 2 जोड़े बन रहे हैं, 5 5 के भी 2 बन रहे हैं, हमें चाहिए 3 3 अंकों के। तो देखो 2 के 3 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा और 5 के 3 के लिए 5 से गुणा, यानी इसको 2 अंकों से गुणा करना पड़ेगा। कितने अंकों से 2 अंकों से, एक तो 2 से और एक 5 से। अगर 2 से करूंगा तो 3 अंकों के 2 बन जाएंगे और 5 से करूंगा तो 3 अंकों के 5 बन जाएंगे, यानी कुल मिला के 5 दूनी 10। किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से गुणा करने पर पूर्ण गण प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।